जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी की गुफा पे जो दुखद दुर्घटना हुई है, उसके लिए हम सभी मन से बहुत दुखी हैं। लेकिन भोले बाबा जी की इच्छा अनुसार ही सब कुछ होता है और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ यात्री ये कह रहे हैं कि नंदी जी को वहाँ पे नहीं रखा गया और नंदी जी की पूजा नहीं हुई इस बार, तो भोले बाबा जी को गुस्सा आया। तो देखो, प्रभु की लीलाएं प्रभु जानते हैं, पर इंसान को अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर नंदी जी की, वैसे भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम भी हमेशा जा रहे हैं, नंदी जी का स्थान इस बार हमें खाली मिला वहाँ पे, तो हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि नंदी जी भोले बाबा जी के अति प्रिय हैं। ठीक है, इनको लगता है नंदी जी को पहले से ही थे। नंदी जी जब मैं 2010 में गया था, जब भी थे 11-12। अब पता नहीं क्या गवर्नमेंट के दिमाग में आया या क्या कारण रहा कि नंदी जी को बता रहे हैं कि वहाँ से हटाकर और नीचे पहलगांव में रखा गया है। तो भोले बाबा जी नंदी जी के बिना अधूरे हैं, पर ठीक है, बाबा जी की इच्छा है। जिसने जो गलत कार्य किए हैं उनको फल पक्का मिलेगा। जब अच्छे का फल मिलता है तो बुरे का फल भी मिलता है, ये कन्फर्म है। लेकिन अभी जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि काफ़ी सारे यात्रियों को कॉल आ रहे थे कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। तो जो मेन जो कन्फर्म डिटेल्स हैं तो गवर्नमेंट देगी, पर जो हमारे पास आई है अपडेट वो ये है कि 16 से 18 यात्री बाबा के चरणों में शिवलोक पहुंच चुके हैं, जिनको बाबा अपने चरणों में स्थान दें और मुक्ति प्रदान करें। और बता रहे हैं कि 20 से 25 यात्री अभी तक भी लापता हैं। वो लापता का मतलब ये है कि कुछ पंसरनी या कुछ पालटाल गए होंगे, निकल गए होंगे। तो वो तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन यात्री, तो सबसे लास्ट में ये अपडेट मिलेगा जब फैमिली मेम्बर्स पूछेंगे कि हमारे, वो 10-15 दिन के बाद ही पूरा एक्चुअल डाटा आ पाएगा, जब सब यात्री अपने अपने घर पहुंच जाएंगे इस भी बीच दौरान के। बाकी शाइन बोर्ड के पास एक्चुअल डाटा नहीं होगा क्योंकि जो FRID है वो भी कई यात्रियों की बनी है, कईयों की नहीं बनी है। कुछ यात्री वहाँ वापस कर रहे हैं, तो जब तक स्कैन नहीं करेंगे उनको या गिनेंगे नहीं, तो पूरा ढेर लगा हुआ था जब भी हम आए। तो शाइन बोर्ड भी शायद इसका एक्चुअल डाटा नहीं दे पाएगा, कन्फर्म है। जो सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है कि जैसे यात्री एंटर हो रहा है उसकी स्कैन, मतलब एंट्री हो जाए, जो निकल रहा है तो उसका हो जाए, बहुत मुश्किल है। पूरा ढेर लगा के ज़मीन में फेंक रहे थे। कुछ यात्रियों के FRID खो जाते हैं तो उनसे परमिट मांग रहे थे, पर वो भी वहीं फेंके हुए थे, तो वो बहुत मुश्किल है। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जो भोले बाबा जी की कृपा से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि सब यात्री ठीक ठाक अपने घर पहुँचें और बाबा जी की यात्रा अच्छे से चलती रहे। अब ये आती है बात कि काफ़ी सारे यात्रियों के कॉल आ रहे थे कि रफ़ीक भैया का जो भी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और सुनने में और जो हमें वहाँ से पता चला और लोगों से, वहाँ के लोकल बंदों ने काफ़ी मदद की है, जो दुकान वाले थे, टेंट वाले थे, यात्रियों को बचाने के लिए। अब बाकी यात्री बताएंगे खुद से, जो लाइव यात्री जिन्होंने ये हादसा देखा है, बेचारे अभी तो सदमे में ही होंगे वो। लेकिन जब भी अपने घर पहुँच पाएंगे, हमारी वीडियो सुनेंगे, तो हमें अपनी रिकॉर्डिंग करके बताइएगा कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बताया जा रहा है, रफ़ीक भैया ने बताया कि हमने 50 से 60 लोगों को निकाला वहाँ से और अपने सामान की ना परवाह करते हुए उनको निकाला। तो हमने उसी टाइम उनको कह दिया था कि भैया आप यात्रियों को बचाओ, यात्रियों की मदद करो। बाकी जो आपके सामान का नुकसान हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि आपका वो नुकसान पूरा किया जाए। पर आप यात्रियों को बचाओ। इस टाइम में यात्रियों को बचाना बड़ी बात है, सामान तो फिर भी दोबारा ले सकते हैं। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से काफ़ी सारे यात्रियों को कॉल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि हमें नंबर दे दें जहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो हमारी समिति की एक मीटिंग हुई, समिति ने यही फैसला लिया कि जितना भी हमसे हो पाएगा, एक रफ़ीक भैया के लिए, और ऊपर जो गुफा पे 2 टेंट थे, 2 भंडारे थे जिनमें सब कुछ ही ख़त्म हो गया। एक भंडारा नीचे भी है, 2 भंडारों का बताया जा रहा है, पर अभी कंफर्म करके उन भंडारों के नंबर लेके उनमें भी कोई ना कोई योगदान हम ज़रूर देंगे, ताकि वो जो भंडारे हैं उनकी कमर ना टूटे और वो दोबारा से खड़े होकर बाबा जी की सेवा में लग सकें। क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी बड़ा नुकसान होने की वजह से इतना पैसा नहीं होता है कि दोबारा रिकवरी की जाए। तो हो सकता है गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ दे। तो मैंने रफ़ीक भैया को बोला कि आप भी पता करो, तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं देती है। गवर्नमेंट झूठा दिलासा भी नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट आके हमसे पूछ लेती, हमारे टेंटों की फ़ोटो वोटो ले लेती, कितना नुकसान हुआ है, कुछ मुआवजा मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने अभी तक वो भी नहीं किया है। तो भंडारे वालों से भी, शादरा वालों का, शादरा की प्रेसिडेंट है, उनसे मेरी बात हुई थी। तो जो भी होगा, भंडारों के नंबर वगैरह हम निकाल के उनको भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे और रफ़ीक भैया के लिए भी कुछ ना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए हमने फैसला लिया, ये हमारी जय बोली जी की सेवा समिति का नंबर है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा अकाउंट नंबर है, करंट अकाउंट है। आप जो भी योगदान देना चाहते हैं, किसी के लिए कोई प्रेशर नहीं है, किसी का मन है, अगर किसी को लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए और ये पैसा उन तक पहुँचना चाहिए, तो ये अकाउंट नंबर है, आप इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए जो भी आप योगदान देना चाहते हैं, ठीक है। और इस योगदान को फिर हम रफ़ीक भैया और जो भी भंडारे वाले हैं उन तक पहुंचाएंगे। कुछ अपनी संस्था से भी इसमें फ़ंड डालेंगे और
इस पैसे को ज़रूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो आगे से इस तरह की सेवा में जुड़े रहें। क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार होंगी तो यात्री मतलब टेंट वाले, भंडारे वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो उनसे वो दोबारा वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और यात्रा आपको मालूम है बिना टेंट वालों के, बिना भंडारे के बहुत मुश्किल है, जो यात्रा करके आए हैं। तो हमारी ये छोटी सी पहल है, आप इस अकाउंट नंबर में जो भी फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, आपसे हाथ जोड़ कर विनती है कि आप जब फ़ंड ट्रांसफ़र करें तो 9891992236 इस नंबर पे स्क्रीनशॉट और अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड, इन दोनों के में से एक नंबर हमें ज़रूर दें। क्योंकि हमारी संस्था ऑल इंडिया रजिस्टर्ड है और इसका ऑडिट होता है। तो ऑडिट में जो पैसा है वो कहाँ से आया, किसने दिया, ये देना बताना हमें बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बताते हैं तो फिर उस पैसे पे हमें टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसा पैसा होता है जो किसी का नाम ही नहीं है। तो उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। जब कभी आप अपना ATG या रिटर्न फाइल करेंगे तो आप भी बता सकते हैं कि हमने जय भोले की सेवा समिति में, तो ऑटोमेटिक वहाँ से लिंक हो जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट संस्थाओं को लेके काफ़ी एक्टिव हो गई है, ताकि कोई भी गलत काम ना हो। तो जो भी यात्री, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी यात्री जो भी फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं समिति में, वो समिति का अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके अलावा जैसे आप करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट और अपना पैन कार्ड या आधार नंबर हमें ज़रूर भेजें, ताकि हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे कि हमें आगे अपना ऑडिट कराने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी फ़ंड इकट्ठा होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, कितना फ़ंड हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे हमने उन तक पहुँचाया। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी काफ़ी सारे भक्तों ने कहा था, इसलिए हमने वीडियो बना दी। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप कितना देना चाहते हैं, कैसे उनकी मदद करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी बाबा जी की यात्रा से जो भी यात्री जा रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कभी अधिक बारिश हो तो जैसे भी प्रशासन आपको कहता है रुकने के लिए, आप रुक जाएं। और यात्रा को रोक रोक के ही चलाया जाएगा, क्योंकि जब भी मौसम ख़राब होगा तो यात्रा को रोका जाएगा, ये आपको भी मालूम है। क्योंकि मौसम ख़राब में यात्रा करने में बालटाल रूट पर बाबा जी गुफा पे लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रशासन के नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा को मंगलमय बनाएं और बाबा जी के दर्शन करते रहें। और हमें भी इसी नंबर पे 9891999236 पे अपडेट भेजते रहें, यात्रा में क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, किन पे सुधार चाहिए, तो हम वो वीडियो बना के डालते रहेंगे। तो हो सकता है वो वीडियो शाइन बोर्ड तक भी जाए, क्योंकि पहले भी हमने काफ़ी वीडियो बनाई है तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुए हैं। हमें आगे भी उम्मीद है कि हमारे चैनल से काफ़ी सारे भक्त जुड़े हुए हैं, तो आगे भी जो वीडियो आप बनाएंगे, अपडेट बनाएंगे, या यात्रा कैसी चल रही है या क्या करें, आपके क्या सुझाव हैं, आप कृपया हमें इस नंबर पे वीडियो बना के भेज सकते हैं। हमारी भोले बाबा जी के आशीर्वाद से पूरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियो को हम अपलोड करें और सभी यात्रियों तक जानकारी पहुँचाएँ। जय भोले बाबा जी की। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।